आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के ब्लूप्रिंट के आधार पर किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उनके साथ उनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आज हम देख लेते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान में आपके 4 विषय हैं। उनमें से सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में आपके वार्षिक परीक्षा 2021 में कौन कौन से पाठ आने वाले हैं और उनमें से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले जो पाठ 1 है पालमपुर गांव की कहानी, इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, 4 अंक के, और इसमें से एक ही प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। 4 नंबर का एक प्रश्न इसमें से आएगा। इसके बाद जो अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग, ठीक है, संसाधन के रूप में लोग, इसमें से कुल 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का और एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा इसमें से, ठीक है। इसके बाद है अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, इसमें से कुल 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर के 3 प्रश्न, एक एक नंबर के 3 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव में आएंगे और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। इस प्रकार आपके अर्थशास्त्र में से कुल 16 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 16 अंक के प्रश्न आएंगे और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। शास्त्र में अध्याय 1 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्याय 1 में से एक क्वेश्चन ही आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर के हिसाब से इसमें से हमें प्रश्न याद करना है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की, ठीक है। दूसरा प्रश्न है मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है इससे संबंधित है आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक सूची बनाइए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न है क्योंकि आपको इसमें अपने क्षेत्र के बारे में बताना है। चौथा प्रश्न जो है गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है, यह भी आपकी अभिव्यक्ति से संबंधित दोनों प्रश्न है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। 4 नंबर में आपको इसे आज ही याद कर लेना चाहिए। आप नोट कर लो इनको ताकि आपको एग्जाम के समय आसानी से आप इनको लिख सको। अब अगला जो अध्याय है अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इस अध्याय 2 में से एक प्रश्न जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा और दूसरा एक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो यहाँ पे 4 नंबर के अनुसार जो प्रश्न है वो दे रखे हैं और वैकल्पिक मतलब ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर केवल ऐसा भी आ सकता है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है या फिर स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, या दोनों से संबंधित पूछा जा सकता है क्योंकि यह पूरा जो पाठ है मानव पूंजी निर्माण से संबंधित है और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित इसकी क्या भूमिका है ये बताया गया है। अब इससे जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में जो आर्थिक क्रियाएं संचालित की जा रही है वो पूछा गया है हमसे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें से वो है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 4 नंबर में आ सकता है। बाद इस पार्ट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए, यह भी पूछा जा सकता है। बेरोजगारी और प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। और एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो आपको ये 5 क्वेश्चन अवश्य याद कर लेना चाहिए। इसके बाद जो अगला पार्ट है निर्धनता एक चुनौती, उसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, मतलब 3 जो क्वेश्चन है इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव में आएंगे और एक प्रश्न जो है 4 नंबर का आएगा यहाँ पर। तो इसमें 4 नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ बता रखे हैं और वैकल्पिक प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह।
फिर दूसरा है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति क्या है। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति क्या है। यदि आपके पास इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान 9वीं में इनके सारे प्रश्नों के उत्तर बना रखे हैं। आप चाहे तो उसमें से देख सकते हो और उसमें से लिख सकते हो। बहुत आसान भाषा में सरल उत्तर बता रखे और आपको आसानी से वो याद हो जाएंगे। अब प्रश्न तीसरा इसमें है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। और अगला जो प्रश्न है टिप्पणी है, मानव निर्धनता और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। तो यहाँ पे हमने 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं और वैकल्पिक प्रश्न के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।